हेलो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट्स ऑफ पार्टनर का एक टॉपिक गेनिंग रेशियो करेंगे हम। और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि गेनिंग रेशियो होता क्या है। तो देखिए, जब भी किसी पार्टनर्स का रिटायरमेंट होता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो भी हिस्सा होता है उस हिस्से को जो बचे हुए पार्टनर होते हैं वो पार्टनर द्वारा ले लिया जाता है। कहने का मतलब है किसी पार्टनर्स के रिटायर्ड होने पे या फिर डेथ होने पे जो बचे हुए पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है कुछ न कुछ भाग से बढ़ जाता है, और जिस भाग से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ता है इसी बढ़े हुए भाग को हम गेनिंग रेशियो कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम 3 पार्टनर्स हैं और तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली है, और मान लेते हैं कि फर्म्स में 30,000 का प्रॉफिट होता है। तो इस प्रकार से यदि वो बांटे इस 30,000 के प्रॉफिट को तो 10,000 रुपये सभी पार्टनर्स को दिया जाएगा। और अब हमें दूसरा जो है, अब मान लो इसमें से किसी एक पार्टनर से रिटायर हो जाता है, मान लेते सी रिटायर्ड हो जाता है, तो अब जो बचे हुए 2 पार्टनर्स ए और बी, तो जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को अब सिर्फ ए और बी में बांटा जाएगा। अब इसे मान लो 30,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इस 30,000 का प्रॉफिट को अब ए और बी पार्टनर्स में बांटा जाएगा। तो पिछले बार जब तीनों पार्टनर्स थे तो सभी को 10,000 रुपये मिले थे, लेकिन इस बार जो प्रॉफिट में से जो हिस्सा होगा वो 15,000 रुपये दिया जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे देखने को मिलता है कि किसी पार्टनर्स के रिटायर्ड होने पर जो बचे हुए पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसका हिस्सा जो होता है वो कुछ न कुछ अमाउंट से बढ़ जाता है। अब जिस अमाउंट से ये बढ़ा है, देखिए यहाँ पे 5,000 रुपये से बढ़ा हुआ है, तो 5,000 और 5,000, ठीक है, ये इनका कौन सा रेशियो होगा? गेनिंग रेशियो कहलाएगा, मतलब इक्वली है इनका गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो एक फर्म द्वारा इसलिए फाइंड आउट किया जाता है क्योंकि जो रिटायर्ड पार्टनर होता है, रिटायर्ड पार्टनर को जो गुडविल में से जो हिस्सा लेना होता है वो पुराने पार्टनर से इसी गेनिंग रेशियो में प्राप्त करता है, इसलिए हमें गेनिंग रेशियो की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, गेनिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको 2 सिचुएशंस बता दूंगा, ठीक है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की। पहला जो सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन, पहला सिचुएशन, इफ न्यू रेशियो इज गिवन, इफ new ratio is not given। देखिए, यदि किसी क्वेश्चंस में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ होता है तो हम गेनिंग रेशियो बहुत ही आसानी तरीके से निकाल लेंगे। इस एग्जांपल में मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, और इनका जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1:2:3 दिया हुआ है। अब मान लेते हैं इसमें बी रिटायर्ड हो जाता है। जब बी रिटायर्ड हो जाता है तो बचे हुए पार्टनर्स कौन है? ए और सी। तो इनका जो गेनिंग रेशियो होगा, अब देखिए इस वाले सिचुएशंस में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। जब भी न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ हो तो जो हम ये मानते हैं कि जो भी उनका जो पुराना वाला रेशियो है वही इनका न्यू रेशियो, और साथ में गेनिंग रेशियो भी वही होता है। तो ऐसे में इनका जो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3। गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी कितना होगा? 1:3। देखिए, इस क्वेश्चन में जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, यदि कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है और कुछ नहीं दिया होता है तो जो उनका जो बचा हुआ हिस्सा ही होता है वही उनका न्यू रेशियो होता है। तो इस प्रकार इसमें न्यू रेशियो भी 1:3 होगा। न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी इक्वल टू 1:3। ठीक है, यदि बी रिटायर्ड होता है तब ये हो सकता है। ये तो हमारा पहला सिचुएशन था। अब देखिए दूसरे सिचुएशंस की बात करें तो सेकेंड सिचुएशन,
तो सेकेंड सिचुएशंस में न्यू रेशियो दिया हुआ हो सकता है इफ न्यू रेशियो इज गिवन। देखिए तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यदि न्यू रेशियो दिया होगा तो हम वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे गैनिंग रेशियो का। तो हमें क्या करना है, यदि न्यू रेशियो दिया हुआ हो तो गैनिंग रेशियो का फॉर्मूला है गैनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम गैनिंग रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल करते हैं हम। मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं XYZ, X, Y और Z 3 पार्टनर्स हैं। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो पुराना है 4:3:2 है। अब इन्होंने जो न्यू रेशियो डिसाइड किया है, अब इसमें मान लेते हैं Y रिटायर्ड हो जाता है, Y रिटायर्ड हो जाता है और जो X और Z जो डिसाइड करते हैं न्यू रेशियो, तो इनका क्या है न्यू रेशियो ऑफ X एंड Z 5:4। एक्स और जेड का जो न्यू रेशियो है वो 5:4 है। फ्यूचर में ये इस रेशियो से अपने प्रॉफिट या फिर लॉस को बांटना चाहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन दिया हुआ है न्यू रेशियो जो 5:4 है। तो जब भी न्यू रेशियो दिया हुआ हो तो हम गैनिंग रेशियो का इस फॉर्मूले से यूज करके हम निकाल सकते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे एक्स का जो गैनिंग रेशियो होगा एक्स गेन, तो फॉर्मूला लगाना है यही वाला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है 5/9 माइनस, और जो x का जो ओल्ड रेशियो है ओल्ड रेशियो, अब इसमें हम ये नहीं कि y रिटायर्ड हो गया तो इसके हिस्से को हम छोड़ देंगे, नहीं इसके हिस्से को भी जोड़ना है। तो 4 3 7 और 2 9, ठीक है टोटल कितना हुआ 9, और जिसमें से x का हिस्सा कितना है 4, मतलब 4/9। इस प्रकार से जो x गेन करेगा ठीक है 1/9, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा z है z गेन, z का जो न्यू रेशियो कितना है 4/9 माइनस ओल्ड रेशियो z का कितना है 2/9, 2/9 आ गया। देखो x का 1/9 है और z का 2/9। इस प्रकार से गैनिंग रेशियो जो होगा x और z का गैनिंग रेशियो ऑफ x एंड z इस प्रकार से गैनिंग रेशियो जो होगा x और z का गैनिंग रेशियो ऑफ x एंड z इक्वल टू 1:2, ठीक है। ये इनका गैनिंग रेशियो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम गैनिंग रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा गैनिंग रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे 2 सिचुएशंस मैंने बताया। यदि ये न्यू रेशियो नहीं दिया हो, तो न्यू रेशियो नहीं दिया होगा तो जो बचे हुए पार्टनर होंगे उनका ओल्ड रेशियो ही उनका गैनिंग रेशियो होगा। यदि न्यू रेशियो दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूले का यूज करना है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और हम गैनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही सीखते हैं, ठीक है। बाकी एक टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।